हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बी फॉर्म फिफ्थ सेमेस्टर में फार्माकोग्नोसिस सेकंड सब्जेक्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैफीन के बारे में। तो ये हमारी यूनिट 4 चल रही थी, इसका लेक्चर 6 है। ये लेक्चर 5 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, जो कि हमारा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैफीन के बारे में। इसके लिए हम बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा नाम है सिंह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसका हम सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजिकल सोर्स, मीन्स जो हमारे कैफीन होता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा कैफीन होता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राई राइप सीड्स ऑफ कोफिया अरेबिका से इसके लिए जो है ऑब्टेन किया जाता है। फैमिली इसकी रूबाई से होती है। एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसका क्या होता है, किस तरह से इसका कैफीन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि इंडस्ट्री में इसके लिए प्रोडक्शन किया जाता है। तो कैफीन का सबसे पहले हम आइसोलेट करते हैं फ्रॉम इंस्टेंट कॉफी से ग्रेन्यूल्स जिसके होते हैं बाय सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड मिथेनॉल्स। ठीक है, फिर इसके लिए जो हम एपरेटस हैज टू रेसिप्रोकेटिंग पंप से इसके लिए जो कॉलम ओवर करते हैं एंड बैक प्रेशर इसमें डालते हैं, जो कि बैक प्रेशर कर इसमें जो बैक प्रेशर अप्लाई करते हैं, जो कि रेगुलेशन से सर्कुलेटिंग वाटर बाथ में होता है विद इथाइलिन के साथ। ग्लाइकोल मिक्सचर इसमें हम ग्लाइकोल का मिक्सचर करते हैं एंड एक्सट्रैक्शन सेल्स जो हमारी होती है उसके लिए हम कलेक्शन करते हैं कलेक्शन सेल में। ठीक है, फिर हमारा जो ACF होता है उसको जब हो जाता है तो अंडर द कंडीशन की स्टेट बिलो, जो कि इसका जो फ्लो रेट होता है वो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेनॉल इज मेंटेन किया जाता है एट 1.8 ml पर मिनट एंड 0.02 ml पर मिनट, जो कि रेस्पेक्टिवली होता है। द ओवर टेम्परेचर, यानी कि इसका जो टेम्परेचर यदि ज़्यादा किया जाए तो ज़्यादा सेट किया जाए तो इसका जो 60 डिग्री सेल्सियस होता है किया जाए तो उसका जो प्रेशर होगा वो मेंटेन करना होता है हमारे लिए एट 250 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो इस तरह से हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किया जाता है। बेसिकली उसमें कुछ नहीं, यानी कि कैफीन के लिए जो है आइसोलेट किया जाएगा फ्रॉम स्टार्ट कॉफी ग्रेनुल से, उसके लिए फिर सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड मिथेनॉल्स में के द्वारा उसके लिए यानी कि ग्रेनुल्स के फॉर्म में आइसोलेट किया जाएगा। ठीक है, और फिर उसके लिए हम एपरेटस में लगाएंगे, पंप्स वगैरह उसमें प्रेशर वगैरह अप्लाई करेंगे, और इसका जो यानी कि फ्लो रेट और जो टेम्परेचर का जो होता है प्रेशर अप्लाई का टेम्परेचर वगैरह और जो फ्लो रेट वो हमारा इस तरह से यहाँ पर मेंटेन होता है, वो कि यहाँ पर मेंशन है। तो ठीक है, बात करते हैं इसके एस्टिमेशंस की, कैफीन के एस्टिमेशन कैसे करते हैं। तो इसका एस्टिमेशन हम बाय TLC मेथड के द्वारा करते हैं, जो कि सैंपल प्रिपरेशन में हम डिजोल्व करते हैं 1 mg ऑफ कैफीन इन 1 ml ऑफ मिथेनॉल में और क्लोरोफॉर्म में। ठीक है, और स्टेशनरी फेस में हम सिलिका जेल G प्लेट यूज करते हैं भाई। ठीक है, और इसमें जो है स्टैंडर्ड सैंपल में हम प्योर कैफीन लेते हैं, और मोबाइल फेस में इथाइल एसीटेट मिथेनॉल्स एसिटिक एसिड जो कि 80:10:10 का हम 10 लेते हैं। ठीक है, एंड डिटेक्टिंग एजेंट हम जो है इसमें एक्सपोजर टू वेपर ऑफ आयोडीन लेते हैं एंड इसकी RF वैल्यू 0.14 होती है। ठीक है, यानी कि डिटरमाइन करने के बाद इसकी जो RF वैल्यू आती है वो 0.14 आती है। इस तरह से हम इसका एस्टिमेशन कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन के बारे में बात करें, इसका बेसिकली कैफीन का हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ हम CNS स्टिमुलेंट में यूज़ करते हैं एंड इट इफेक्ट ऑन CNS हार्ट पेरिफेरल एंड सेंट्रल वेस्कुलेचर्स एंड सीनल GIT एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कैफीन का हम जो है यूज CNS को स्टिमुलेट करने में ही करते हैं, और भी इसके कई सारे यूज होते हैं एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये कैफीन हो गया, जो कि हमारे लिए देखना था इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी वीडियो में, जो कि हमारा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ टैक्सोल के बारे में। तो जो हमारा टैक्सोल है उसका हम बायोलॉजिकल सोर्स समझते हैं सबसे पहले, कि जो टैक्सोल होता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है। तो ये जो हमारे लिए ऑब्टेन किया जाता है बार्क एंड लीव्स ऑफ टैक्सस बेरीफोलिया से। ठीक है, इसकी फैमिली जो है वो टैक्सेसी होती है एंड इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम मीन्स जो कि हमारा टैक्सल्स होता है टैक्सोल, इसका हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो इसमें हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले हम इसमें लीव्स लेते हैं, बार्क, फिर उसके लिए हम ड्राई करते हैं एंड पाउडर करते हैं, यानी कि बार्क की लीव लेते हैं
बार की लीव लेने के बाद उसके लिए हम ड्राई करते हैं, उसके लिए पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम हमारा जो पाउडर होता है ड्रग का, उसके लिए हम कैप्ट इन द रोटेटरी एक्सट्रैक्टर में रख देते हैं। फिर जो उसके लिए इथेनॉल में उसमें हम ऐड करते हैं, फिर उसके लिए हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जेंटल एजिटेशन से एंड रोटेशंस एट, उसका जो रोटेशन होता है वो 40 to 45 डिग्री सेल्सियस होता है जिसका टेम्परेचर। ठीक है, अब हम बात कर नेक्स्ट इसका पॉइंट है 2 times टू गेट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कम्प्लीटली एंड एक्सट्रैक्ट इज सेपरेटेड एंड फिर उसके लिए हम रेसिड्यू इज रिमूव देन एक्सट्रैक्ट, फिर जो हमारा होता है उसके लिए हम एक्सट्रैक्ट करते हैं विद मिथेनॉल से 4 times एंड ट्रीटेड विद हेक्सेन, तो जिससे कि उसका रिमूव यानी कि पिगमेंट एंड फैटी मटेरियल जो भी होता है उसका वो रिमूव होता है। फिर हमारा जो सॉल्वेंट उसमें हम जो ऑप्टेन होता है उसके लिए हम फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं विद क्लोरोफॉर्म से यानी लिक्विड एक्सट्रैक्शन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारा जो क्लोरोफॉर्म होता है उसके लिए हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कंसंट्रेटेड कॉलम क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, जिससे कि हमारे लिए परफॉर्म होता है जो भी वो रेसिड्यू वो ऑब्टेन होता है यूजिंग क्लोरोफॉर्म एंड मिथेनॉल। ठीक है, एंड एज फिर जो मोबाइल फेस में हम जो है उसकी कॉलम ऑफ सिलिका जेल जीपीएट को लिए लगाने के बाद लगाते हैं, उसके में फिर हम सेग्रीगेट होता है डिफरेंट टैक्सिन्स जो होते हैं वो हमारे लिए सीग्रीगेट होती हैं। लास्ट में फिर हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, इस डन बाय, जब हमारा प्यूरिफिकेशन हो जाता है तो HPLC का यूज करके हम हेक्सेन इथाइल एसीटेट को 1:1 एज सॉल्वेंट में हम उसके लिए जो है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है टैक्सोल का। बात करते हैं एस्टिमेशन की, मीन्स जो हमारा टैक्सोल है उसका एस्टिमेशन की प्रोसेस किस तरह से करते हैं। तो इसकी एस्टिमेशन करने के लिए अप्रोक्सीमेटली जो हम 0.125 ग्राम ऑफ ड्रग लेते हैं, उसके लिए हम बे करते हैं और बे करने के बाद उसे कोनिकल फ्लास्क में डालते हैं और उसमें हम 25 ml वाटर एंड 50 ml ऑफ 0.83 मोलर पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करते हैं कोनिकल फ्लास्क में। फिर उसके लिए हम 100 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड उसमें हम ऐड करते हैं। फिर सॉल्यूशन जो है उसके लिए हम बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद यानी कि हम ये एस्टिमेशन करके आ रहे हैं, यानी कि हम अपने टैक्सोल को पता लगा रहे हैं कि हमारा ये टैक्सोल कितना प्योर है, कितना इफेक्टिव है। ठीक है, तो उस चीज़ का पता लगा रहे हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन होता है उसके लिए हम बॉयल करते हैं। आफ्टर बॉयल करने के बाद उसे हम कूल करते हैं, ट्रांसफर इनटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। कूल करने के बाद वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर करते हैं। फिर हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसे हम डाइल्यूट करते हैं विद वाटर से 20 to 50 ml एंड फिर जो 50 ml सॉल्यूशन हमारा जो होता है उसके लिए हम जो हमारा 50 ml सॉल्यूशन उसमें टेकन करेंगे 1 मोलर फेरस अमोनियम सल्फेट से ऐड करेंगे। ठीक है, फिर हमारा जो एंड पॉइंट होता है उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे थ्रू टाइट्री मीटरिंग मेथड के द्वारा। फिर जो हमारा जो ईच ml ऑफ 0.1 मोलर FeNH4 जो होता है होल ट्वाइस SO4 जो होता है सॉरी वो हमारा 0.00067 GM यानी कि ग्राम ऑफ ड्रग के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से हम इसके लिए एस्टिमेशन कर सकते हैं अपने टैक्सोल का। नेक्स्ट समझते हैं इसका हम यूटिलाइजेशन। तो बेसिकली इसका यूज हम यूज टू ट्रीट ओवेरियन ट्यूमर्स जो हमारी होती है एंड अदर को जो हमारे कैंसर यानी कि ओवेरिस में कैंसर हो, ओवेरिस के ट्यूमर्स में कैंसर हो उसमें यूज करते हैं और अदर कैंसर में भी इसका यूज किया जाता है। किसका? टैक्सोल का। टैक्सोल एक हमारी ऐसी ड्रग है जो कि कैंसर के लिए ट्रीट करती है एंड एंटी प्रोलीफेरेटिव एजेंट में इसका हम यूज करते हैं। तो बेसिकली आपके लिए यही दो ड्रग टैक्सोल एंड जो एक नेक्स्ट थी हमारी कैफीन, उसके बारे में बताना था। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी। यदि अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके लिए उसका जवाब मिलेगा, आंसर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।